नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान अब जगह जगह किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। किसानों ने करनाल में आज महापंचायत का ऐलान किया है। करनाल में एसपी और उपायुक्त ने महापंचायत को लेकर कानून व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि अगर जरूरी नहीं है तो हाईवे पर ना निकले। प्रशासन की तरफ से एहतियात के मद्देनजर दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से फोर्स की 40 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, जिसमें पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। अलग अलग जिले के 5 आईपीएस और पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि ना ही हाईवे को जाम होने दिया जाएगा और ना ही जिला सचिवालय का घेराव होने दिया जाएगा। अगर किसान शांतिपूर्ण एक जगह पर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग जगह शहर में बैरिकेड्स, डंपर भी लगाए जा सकते हैं। करनाल जिला सचिवालय सेक्टर 12 में पड़ता है, वहां कई प्राइवेट ऑफिस भी हैं। ऐसे में प्रशासन ने कहा है कि किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो वो अपना ऑफिस बंद भी रख सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि प्रदर्शन की आड़ में किसी की स्वतंत्रता को खतरा नहीं होने देंगे और कोई प्रदर्शन करे तो कानून के दायरे में करे। इसके अलावा विज ने कहा कि करनाल में किसान महापंचायत के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आम आदमी के लिए कोई भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोई रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। करनाल की अनाज मंडी में होने वाली किसान पंचायत को लेकर जिला प्रशासन और गुरनाम चंदूरी के संगठन के साथ बैठक बेनतीजा रही। मीटिंग के बाद गुरनाम चंदूरी ने कहा कि जिला सचिवालय का घेराव करेंगे और बैरिकेड भी तोड़ेंगे। करनाल में होने वाली किसान महापंचायत और घेराव की चेतावनी के मद्देनजर करनाल से सोमवार रात 12 बजे से 12 से 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के समर्थन में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों से वार्ता का समस्या का समाधान निकालने की अपील भी की है। पलवल में हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन एवं परथला से विधायक नयनपाल रावत ने किसान महापंचायत को लेकर कहा कि ये किसान महापंचायत नहीं बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। नयनपाल रावत ने कहा कि ऐसी किसान महापंचायत से लोगों को अब विश्वास उठ चुका है, जिसका कांग्रेस को भी कहीं कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। फरीदाबाद में जिला विकास एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जिले के विकास को लेकर के मंथन किया गया। बैठक में केंद्रीय राज्यपाल कृष्णपाल गुर्जर शामिल रहे। इसके साथ ही विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा तिखा, नयनपाल रावत और राजेश नागर भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि देश का किसान सड़कों पर है और सरकार उसके साथ अन्याय कर रही है। किरण चौधरी ने कहा कि किसान किसी एक जाति का नहीं है। आज देश का किसान एकजुट होकर 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा है। ये तीनों कृषि कानून लाकर सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। करनाल में वकीलों की तरफ से वर्क सस्पेंड कर दिया गया है। वकीलों ने उपायुक्त और एसपी को शिकायत दी है कि जिन पुलिस अधिकारियों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज में समर्थन करने गए वकीलों को भी लाठियां लगी, जिसके बाद से ही वकीलों में काफी ज्यादा रोष है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को खोरी के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए टाइमलाइन बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा है कि वो तोड़फोड़ से बेघर हुए लोगों को जल्द ही आवास प्रदान कराएगी।
अदालत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वो 8 हफ्ते का इंतजार न करें और आवेदन मिलते ही योग्य लोगों को आवास का प्रोविजनल आवंटन करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि ये लोग सिर्फ योग्य हैं और इनको शेल्टर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। गुरुग्राम में नगर निगम एरिया में अब अवैध कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मनोहर लाल के आदेशों के बाद नगर निगम कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि अवैध निर्माण को बिल्कुल पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम की तरफ से टीम भी गठित कर दी गई है। करीब 700 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी थमा दिया गया है। मनोहर लाल ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद अधिकारियों को आदेश दिए हैं। गुरुग्राम नगर निगम में कुल 4 जोन हैं। सभी जोन के जीओटी के ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। वो अपने इलाकों में अवैध निर्माण पर पूरी तरीके से निगरानी कर कार्रवाई करेंगे। भिवानी के भवानीखेड़ा में युवक की थाने में मौत के बाद परिजनों ने लघु सचिवालय के बाहर शव रखकर रोष जताया है और कार्रवाई की मांग की है। एसएसओ, महिला जांच अधिकारी और 2 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। रोहतक रेंज के आईजी ने सोनीपत के डीएसपी को भिवानी भेजा, जिसके बाद एक बार फिर से मामले में पूछताछ की गई। युवक नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था। लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में लेकर आई, जहां युवक ने फांसी लगा ली। रादौर के पक्का घाट के पास पुलिस ने पश्चिमी यमुना नहर से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक व्यक्ति की उम्र 45 से 50 के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव कांचनू के युवक ने बताया कि वो अपने गांव के पास सैर कर रहा था, तभी उसने नहर में शव देखा। युवक ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस ने गांव के युवक की मदद से शव को रादौर के पक्का घाट के पास बाहर निकाला। नूह में दुकान से लाखों के सामान की चोरी करने वाला आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुनाहा में पूर्व नगीना रोड पर वेल्डिंग की दुकान में चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान सहित आरोपी को काबू कर लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि दुकानदार सुबह जब दुकान पहुंचा तो उसे ताला टूटा मिला। दुकान में वेल्डिंग मशीन सहित करीब 1 लाख का सामान गायब था, जिसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। टीम गठित कर मौके का मुआयना किया गया और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को चोरी की वारदात में धर दबोचा गया, जिसमें से एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्ष में पंचकुला डेवलपमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक हुई। पंचकुला में करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, उपायुक्त डीसी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि तीसरी लहर के लिए अच्छी तरीके से तैयार हैं और इस तैयारी में गुरुग्राम, नूह और रेवाड़ी सबसे आगे है। अरोड़ा ने कहा कि दूसरी लहर के बाद काफी कुछ सीखा है। निजी अस्पतालों समेत सभी अस्पतालों में विस्तार क्षमता के आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 44 के एप्रिल हाउस में एक बैठक की गई, जिसमें तीनों जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने पर मंथन किया गया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 290 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। 42,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,626 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 37 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में करीब 47,000 केसेज एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 135 मरीजों की मौत हो गई है। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केसेज एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। एक दिन में 16 मरीज रिकवर हो गए। दिल्ली में अब केसेस की संख्या 367 है, जो कि एक्टिव है। प्रदेश में कोरोना का कहर कम हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 16 मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 28 मरीज रिकवर हो गए हैं। प्रदेश में 617 केसेज एक्टिव हैं। फरीदाबाद के पाली कृषि जोन में काम करने वाले करीब 3,000 प्रवासी मजदूरों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। वहीं कैंप में आने वाले प्रवासी मजदूरों का पहले कोरोना का रैपिड टेस्ट भी किया गया। यूपी के फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल बुखार के 105 मरीज भर्ती हुए हैं, जहां अब तक इस बीमारी से 51 लोगों की मौत हो चुकी है।
पलवल में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 7 से 22 सितंबर 2021 तक होने वाली ओपन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। पलवल के नजदीक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा होगी। खंड शिक्षा अधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि ओपन स्कूल के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। सोनीपत में मानसून के सक्रिय होने से हुई बरसात से सब्जी मंडी में काम करने वाले मासाखोरों और आढ़तियों की परेशानी बढ़ गई है। सब्जी मंडी में पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने की वजह से बरसात के दौरान मंडी में जलभराव हो जाता है, जिसकी वजह से आढ़तियों और मांसाहारों की लाखों रुपए की सब्जियां खराब हो जाती हैं। आढ़तियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सब्जी मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी ठीक न होने के कारण मंडी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। चरखी दादरी जिले के गांव पालड़ी में नहर का पानी गांव में घुसने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से पानी घरों में घुस रहा है। पानी घरों में घुसने की वजह से मकान की दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिससे मकानों को काफी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। हरियाणा वन विभाग ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है, जिसकी जमीन में 75 साल से ऊपर उम्र के पेड़ लगे हैं उनके मालिक को 2500 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी। अंबाला वन विभाग ने अभी तक 56 ऐसे पेड़ों की पहचान की है और रिपोर्ट हेड ऑफिस में भेज दी है। अभी भी लोग वन विभाग के पास ऐसे पेड़ों को लेकर आवेदन कर रहे हैं। हरियाणा में बुधवार से तीसरा सीरो सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और तीसरे सर्वे में बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। 6 साल से 17 साल के बच्चों का भी सर्वे होगा। तो वहीं बीती 27 अगस्त को अभिषेक ने अपनी मां, बहन, पिता और नानी को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 31 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी अभिषेक समलैंगिक है, जो अपना लिंग बदलकर अपने दोस्त से शादी करना चाहता है, जिसके लिए उसे 5 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन परिवार वालों ने नहीं दिए। इसके बाद नाराज अभिषेक ने क्राइम टीवी सीरियल देखकर परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। अब आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्रिकेट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिलेक्शन के नाम पर लाखों की ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने धर लिया है। तीनों आरोपी आशुतोष बोहरा, उसकी बहन चित्रा बोहरा और उसके साथी नवीन पालम विहार के रहने वाले हैं। अंशुल राज से योजनाबद्ध तरीके से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हिमाचल की टीम में सिलेक्शन के बहाने 9 लाख की ठगी की है। शहर में खनौली रोड पर पेट्रोल पंप के संचालक ने जहर निकलकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने पेट्रोल पंप कंपनी के सेल्स ऑफिसर समेत 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि सेल्स ऑफिसर रिश्वत मांगता था, बार बार रिश्वत देकर वो परेशान हो गया था। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर सेल्स ऑफिसर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पानीपत में 1 एकड़ जमीन के लिए कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। शादी के बाद आरोपी से तलाक ले चुकी महिला के दबाव में के कारण आरोपी अपने हिस्से की 1 एकड़ जमीन बेचना चाहता था, लेकिन मां ने बेचने नहीं दी। इससे नाराज बेटे ने गला घोंटकर मां को मौत के घाट उतार दिया। अब वो भाई और उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी के भाई ने सेक्टर 13-17 पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। सिरसा की एंटी नारकोटिक सेल ने गश्त और चेकिंग के दौरान जवाल क्षेत्र से स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों से लाखों रुपए की 1 किलो 60 ग्राम अफीम सहित काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी नारकोटिक सेल जिला प्रभारी सब इंस्पेक्टर दाताराम ने बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ नाथू चौपटा थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी जा चुकी है। घरौंडा के भगवती चंद्र मेमोरियल अस्पताल में दवाई लेने के लिए आई महिला को 3 शातिर ठगों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि तीनों ने कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसको दिया, जिसके बाद तीनों शातिर चोर उसके गले से चेन और अंगूठी और कान के टोप्स निकालकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में इन तीनों शातिर को साफ साफ देखा जा सकता है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग में बेलदार की पिटाई का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने गेट पर मीटिंग कर प्रदर्शन किया है।
कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले में एसडीओ सहित 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। फरीदाबाद में गलतफहमी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 2 पक्षों में लाठी डंडे और लात घूंसे चले। दूसरे पक्ष ने बुराई समझकर हमला किया था। झगड़े के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। चरखी दादरी के गांव पालड़ी में नहर का पानी गांव में घुसने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर से बदवाना गांव में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन लगी हुई है। पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से घरों में पानी घुस रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद सड़क निर्माण होने की आस लगाए बैठे मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानसून की वजह से काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। इस दौरान देवेडी रोड से लेकर करीब 3 से 4 किलोमीटर तक मुरथल रोड को उखाड़ दिया गया है। ऐसे में मुरथल रोड पर काम करने वाले दुकानदारों की समस्याएं बढ़ गई है। गुरुग्राम में मानेसर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने इलाके में अपराध के साथ खस्ता हाल सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी उठाई। एसएचओ अपनी टीम के साथ गड्ढे भरने पहुंचे। इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कोरोना काल के दौरान मानेसर पुलिस स्टेशन ने लोगों की मदद की थी। हरियाणा सरकार खेल पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने ये जानकारी दी। विभाग ने चीफ सेक्रेटरी को प्रपोजल भेजा है। 2500 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के बाद ये फैसला लिया गया है। ओलंपियन को भी सीनियर कोच और बाकी खिलाड़ियों को भी कोच या जूनियर कोच की पोस्ट मिल रही है। इन दोनों नामों में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मेडल के मुताबिक पद और पदनाम दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआती चर्चा की जा रही है। पैरालंपिक के खिलाड़ी टोक्यो से वापस आ रहे हैं। वल्लभगढ़ के सिंहराज जधान आज शूटिंग में रजत पदक लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेलो हरियाणा यूथ गेम्स में मेडल जीतकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जिला खेल अधिकारी मैसी मसीह ने बताया कि तैराकी खेल में पलवल जिले के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप में लगभग 18-20 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से मेन फाइट फरीदाबाद के खेड़ी गांव के सागर नवरत्न ने जीत हासिल की है, देश का नाम बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर सागर नवरत्न ने परिवार का माहौल है और ऐसे में पूरे परिवार ने खुशी मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता पर पीएम मोदी ने बात भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने टीके भारत आज दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी को जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है और इस नियम के तहत बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अब बहनों के स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। इस माध्यम से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच पाएंगी। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दावा किया है कि पंजशीर के सभी जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हम पूरे मामले का शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहते हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम जो कहते हैं उसी पर अमल करते हैं। अफगानिस्तान का फिर से निर्माण किया जाएगा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हरा दिया। ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम को ओवल में टेस्ट मैच जीतने के लिए 50 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा है। उसने 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में ओवल में टेस्ट मैच जीता था।